उस हाई से नीचे हमने यहाँ पे हाई लगाया, तो प्राइस एक्शन में हमें यही चाहिए होता है। चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को समझाते हैं आप लोगों को कि प्राइस एक्शन को किस तरह से आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों ये एक व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे मैं चीजें आप लोग को समझाने वाला हूँ। पहला जो हमारा पार्ट होगा वो थ्योरिकल होगा, मैं यहाँ पे आप लोग को ड्रॉ करके बताऊंगा। अब यहाँ पे इसको हमें फॉलो कैसे करना है। अब मान लीजिए कि मार्केट आज ऊपर ओपन होता है, ठीक है। मार्केट आज सुबह मान लीजिए आया और मार्केट आज ऊपर ओपन हुआ, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको कलर समझाने के लिए मैं पहले ब्लू कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होके यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ओपनिंग के साथ में ऊपर की साइड में निकला, ये ब्लू कलर है। तो समझ लीजिए ब्लू कलर हम सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। अब चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब मान लीजिए अगर आपके पास कोई सेटअप नहीं है तो आप इन चीज़ों को तो नहीं पकड़ पाओगे, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करना। देखिए मार्केट इंतजार करने का पैसा देता है और आप लोग के पास इंतजार करने का टाइम होता नहीं है, आप लोग जबरदस्ती ट्रेड में घुसते हो। तो जब ये चीजें अगर हमें समझ में आ गई तब तो हमारा ट्रेड यहाँ पे बनेगा, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया। लेकिन प्राइस एक्शन से कैसे ट्रेड लेना है मैं वो समझा रहा हूँ। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम करेगा। अब ये यहाँ पे ऊपर की साइड में मार्केट यहाँ से निकल गया, ऊपर की साइड में गया और मार्केट वन वे तो आएगा नहीं, मार्केट को नीचे भी आना है। तो अब ये मान लीजिए मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया नीचे की साइड में, जो ब्लैक है वो हमारा ग्रीन कैंडल मान के चलिएगा, ब्लू है। तो अब ये मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आ रहा है। अब नीचे की साइड में वन वे नहीं आएगा, बीच में ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन बनते बनते आएगा। तो मैं इसको आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर आपको चार्ट में दिखाऊंगा मैं। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो इसने क्या किया, जो ये लो है, ये लो है या ओपन है समझ लो आप, यानी जो सुबह का ओपन है, मान लीजिए हमने कि सुबह का ओपन हमारा था 30,000 का। हमने ये मान लिया कि सुबह जो ओपन हुआ मार्केट 30,000 पे ओपन होके ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ कहाँ गया हमें नहीं पता है, लेकिन 30,000 पे ओपन होके ऊपर गया और वापस नीचे आया और इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है। क्या किया है, इसने इस लो को ब्रेक कर दिया है। अब ये लो जो हमारा 30,000 का था यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये नीचे की तरफ आया तो अब ये वापस फिर से ऊपर की तरफ मान लीजिए यहाँ पे गया। अब ये इंतजार करना पड़ेगा, आप लोग के पास यही टाइम नहीं है तो आप लोग के पास प्रॉब्लम होती है कि आप लोग को यार ये तो ट्रेड निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मैं क्या करूं। तो मार्केट क्या करेगा, यहां से मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा। प्राइस एक्शन में इसी तरह से होगा, यहां से ये ऊपर की साइड में निकलेगा इस तरह से। अब हमें यहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड में जब निकले तो ये इस हाई को क्रॉस ना करे, जो भी ये हाई है इस हाई को क्रॉस ना करे। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई इस चैनल के अंदर में, इस तरह का एक चैनल बनाएगा। प्राइस एक्शन में इसी तरह के एक चैनल बनते हैं, कभी भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स आपने उठा के देखना। अब हमारे लिए बेस्ट कैंडिडेट बन रहा है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्यों, क्योंकि इसने लो को ब्रेक कर दिया है और लो को ब्रेक करने के बाद भी अब यहाँ पे क्या किया है, इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है और हाई को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे ये रेड कैंडल बन के हमें सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ये रेड कैंडल यहाँ पे बनाने लगा, ठीक है। तो रेड कैंडल जब बना रहा तो क्या हो रहा, हमें एक सिग्नल दे रहा। सिग्नल क्या दे रहा, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर इस हाई को ब्रेक नहीं किया तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके लेके आएंगे, ठीक है। तो यहां से जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा हमें यहां पे इसको सेल कर देना है, इस जगह पे हम इसको सेल कर देंगे, बैंक निफ्टी को इस जगह से हम सेल करेंगे। तो फिर मार्केट अब ये नीचे की तरफ यहां से निकलना स्टार्ट करेगा। प्राइस एक्शन में क्या होगा, जो पिछला हाई लगा, देखो यहाँ पे क्या होगा समझो आप, जो पिछला हाई लगा अब हमने जो नया हाई लगाया है वो उस हाई से नीचे लगाया है, ठीक है। तो जो हमारा ये हाई था ये क्या हो गया, लोअर हाई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लोअर हाई। लोअर हाई क्यों हो गया, क्योंकि ये जो हाई हमारा पिछला लगा था उस हाई से नीचे हमने यहाँ पे हाई लगाया। तो प्राइस एक्शन में हमें यही चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे यहाँ से नीचे निकलेगा मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अब ये क्या करेगा, जो ये पिछला लो लगा है ना इस लो को भी ये ब्रेक करके नीचे की साइड में आएगा। यहां से यहां तक आने में शायद इसकी रफ्तार स्लो होगी, ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक आने में शायद इसकी रफ्तार स्लो होगी, लेकिन जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा इसकी रफ्तार फास्ट हो जाएगी। यानी फिर ये इस तरह की कैंडल बनाएगा, एक दो कैंडल आपको बड़ी जरूर बनाएगा। कब, जब ये इस लो को ब्रेक करेगा, यानी जो पिछला लो लगा हुआ था, मान लीजिए इसका लो 30,000 का था और इसका लो इसने लगा लिया मान लीजिए 29,950 का इसने लो लगाया। पहला लो हमारा 30,000 का लगा है, दूसरा लो हमारा 29,950 का लगा है। तो इस लो के नीचे जब भी ये ट्रेड करेगा फिर ये जो मूवमेंट होगी ये वाली ना, ये वाली जो मूवमेंट होगी आपको फास्ट मिलेगी। हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, यहाँ पे। जब यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा एसएल कहाँ लगेगा, हमारा एसएल ये नहीं लगेगा, हमारा एसएल इसी का हाई हम लगा के बैठेंगे। इसका जो हाई लगा मान लीजिए
पहले मूव का हाई इसने लगा दिया कि मान लीजिए कि 30,250 का, ठीक है, और इस मूव का हाई इसने लगा दिया 30,090 का। तो जब हमने सेल किया है, मान लीजिए हमने सेल किया यहाँ पे 30,050 पे, तो हमारा एसएल क्या हो गया 30,090, ये हमारा एसएल हो गया यहाँ पे, और ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया कि जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में जो भी पीछे वाली एक कैंडल होगी उस कैंडल के लो के नीचे ये ट्रेड करेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी 30,050 पे। ये हमारा एसएल है। यहाँ पहला टारगेट तो हमें लगभग इस लो का रखना है, इस लो के आसपास, लेकिन एक्सपीरियंस आपको इसके लिए भी कन्विंस कर लेगा। देखिए टेक्निकल आपको यहां से यहां तक देगा, समझो मेरी बात को। टेक्निकल जो आप अगर बिगनर हो, आप शुरू में आ रहे हो, तो आपको यहां से यहां तक देगा। एक्सपीरियंस आपको ये देगा। जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, मार्केट में आप बैठोगे कंटिन्यू, आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे मार्केट को टाइम देते हो, तो एक्सपीरियंस आपको ये देता है। जब यहां से ये ऑप्शन यहां से निकल के आएगा इंडेक्स ना, तो ये ऑप्शन पे, तो ये एक्सपीरियंस में ये आपको एक्सपीरियंस देगा। टेक्निकल आपको यहां से यहां तक लाने में मदद करेगा, लेकिन आगे होल्ड करने के लिए ये आपको एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप धीरे धीरे मार्केट में ट्रेड करते रहते हो, कंटिन्यू आप ट्रेड लेते हो, अपने सेटअप पे आप बिलीव करते हो, तो एक्सपीरियंस आपको यहां तक लेके आएगा। तो ये में कई बार क्या होगा, आपके ऑप्शन ना इतनी जल्दी डबल हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन लॉसेस कितने होंगे, लॉसेस बहुत होगा। यहाँ पे लॉसेस हमारा कितना होगा, 20 से 25% का हमारा लॉस होगा। परसेंटेज की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं तो, अगर मैं इंडेक्स ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा लॉसेस कितना है यहाँ पे 40 पॉइंट का। टारगेट हमें कितना मिलेगा, शायद यहाँ पे टारगेट हमें 80 से 120 पॉइंट के बीच में हमें टारगेट यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि ये पिछले लो को, जब प्राइस एक्शन होगा तो ये पिछले लो को तोड़ने के लिए आएगा, और जब भी पिछला लो तोड़ेगा यहाँ पे मूवमेंट फास्ट बनेगी। इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से फॉलो करना है प्राइस एक्शन। तो क्या होता है, मार्केट इसी तरह से चलता है। मार्केट देखिए चलेगा, प्राइस एक्शन इसी तरह चलेगा। मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे इसने आया, इसको लो को अगर ब्रेक किया फिर ये जाएगा, लेकिन क्या करेगा, हाई को ब्रेक नहीं करेगा। इस हाई को ये ब्रेक नहीं करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा। अब इस तरह से हमारे पास ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रा हो रही है। अब यहाँ से फिर से ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो फिर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं आएगा, रुकेगा, फिर ये यहाँ से आएगा। अब जब तक ये इस प्राइस एक्शन को कब तक हम कंटिन्यू करते रहते हैं, जब तक ये इस हाई को ब्रेक ना कर दे, यानी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इस प्राइस एक्शन को इंट्राडे में फॉलो करते रहेंगे। अगर इंट्राडे में 2 बार बना तो मैं 2 बार इसको सेल करूंगा। जब भी ये कंडीशन मुझे मिली, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको सेल करूंगा। मैं यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा इसको, तो यहाँ पे मैं इसको सेल करूंगा, यहाँ पे मैं सेल करूंगा, यहाँ पे मैं इसको सेल करूंगा, फिर ये आएगा, फिर मैं यहाँ पे इसको सेल करूंगा। अब करना क्या है, यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो, मैं यहाँ पे मान लीजिए सेल किया, पहली बार मैंने सेल किया यहाँ पे मान लीजिए कि 500 क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड टाइम मैं कितनी सेल करूंगा, 250 क्वांटिटी। थर्ड टाइम मैं कितनी सेल करूंगा, यहाँ पे 125 क्वांटिटी। आप क्या करते हो, पहली बार आपने 500 की, अरे यार बड़ा अच्छा मूव किया है, अगली बार आप क्या करोगे, 1000 सेल करोगे। फिर भी अच्छा, अरे बहुत अच्छा मूव किया, तो अगली बार आप क्या करोगे, 2000 आप ट्रेड करोगे यहाँ पे। ये गलत है। हमेशा पहला वाला जो मूव मिलता है, ये जो पहला वाला मूव मिलेगा, ये आपको बेस्ट देगा। और ये अगर आप इससे प्रॉफिट बना लिए तो मेरा कहने का मतलब ये है, ट्रेड करो, लेकिन फिर क्या करो, प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड करो। अब ये जो ट्रेड लो ना, इस पे रिस्क लेना है कितना, मान लीजिए इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया 1000 का, तो अब इस ट्रेड पे मैं लॉस कितने का ले सकता हूं, सेकंड वाला जब ट्रेड ले रहा हूं मैं, ये सेकंड ट्रेड जब मैं ले रहा हूं, तो यहाँ पे लॉस कितने का लूंगा मैं, यहाँ पे लॉस ले लूंगा मैं 250 का। 250 का लॉस लेके इस ट्रेड को मैं करूंगा। फिर यहाँ पे अगर 250 से ज्यादा का, 250 हमने लॉस लिया, और 250 लॉस लेने के बाद अगर हमें 500 यहाँ पे मिल गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसमें से 250 प्रॉफिट मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब मेरा ये प्रॉफिट कितना लेके जाऊंगा, यहाँ से 1250 तो मैं घर लेके ही जाऊंगा। अब 250 पे मैं फिर से ट्रेड कर रहा हूं। अगर इस पे मान लीजिए फिर से 500 आ गया, तो फिर मैं यहाँ पे 500 ऐड करके, ये कितना हो गया हमारा 1750। अब इसमें फिर से मैं 250 का रिस्क लेके ट्रेड ले सकता हूं। तो इस तरह से करना, आप लोग क्वांटिटी को बढ़ाते हो इस तरह से, मैं क्वांटिटी को घटाता हूं। पहला ट्रेड लिया, फिर सेकंड ट्रेड लिया, फिर थर्ड ट्रेड लिया। तो इस तरह से मैं प्रॉफिट को घर लेके जाने की करता हूं, प्रॉफिट को मार्केट को दे के जाने की कोशिश नहीं करता हूं। तो अगर आप लोग को ये प्राइस एक्शन पे वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।